एक पहाड़ के ऊपर मनोहर रहा करता था एक लक्कड़हारा। पहाड़ के ऊपर रहता था, सवेरे लकड़ी काटता था, काटने के बाद में उन्हें इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने के बाद में शाम को तसल्ली से चाय पीता था, खाना खाता था और फिर उन्हें बेच आता था। पैसे बहुत ज़्यादा थे नहीं और उसका एक बहुत प्यारा सा लड़का था, मुरली। मुरली को भी उसने यही काम सिखाया, सुबह लकड़ी काटना, बांधना, शाम को बेचना, रोटी खाना और सो जाना। खैर, वो हमेशा चाहता था कि मुरली किसी स्कूल जाए, पर पैसे थे नहीं इतने। पैसे थे नहीं, पैसे का अभाव था, बच्चे के साथ में काम करता था, किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहा था, लेकिन रहता उस जंगल में था। वहाँ की चिड़ियाएँ, वहाँ की नेचर उसके बराबर में हमेशा रहता था। पर एक अरमान था, और अरमान था कि मैं अपने बेटे मुरली को स्कूल में ज़रूर डालूँगा। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, करीब करीब 12 साल का होता है, तो कहता है कि बेटा मैं तुम्हें ना एक स्कूल में डालना चाहता हूँ। बच्चा कभी गांव से निकला ही नहीं था, बच्चा कभी पहाड़ियों से निकला ही नहीं था, बच्चे ने कभी शहर नहीं देखा था, कभी किताब नहीं देखी थी, कभी स्कूल नहीं देखा था। तो कहता है ये स्कूल क्या है? बोलो दूर देख रहे हो वो लाल रंग की बिल्डिंग? उस लाल रंग की बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ के बड़े आदमी बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम भी बड़ा आदमी बनो और साथ चलो स्कूल में। खैर, वो स्कूल के अंदर जाता है, बहुत सारे बच्चे थे, सब बच्चे अलग अलग तरह के थे। तो पहले दिन टीचर एक सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछते हैं हर बच्चे से कि तुम बड़ा बन के बनना क्या चाहते हो और तुम्हारा एम्बिशन क्या है। ये हर से पूछते हैं। तो जब ये सुनता है बच्चा कि क्या पूछ रहे हैं, बोले यहाँ तो हमने सुना था कुछ सिखाया जाएगा, यहाँ तो एक सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल भी ये पूछ रहे हैं कि तुम बड़े बन के बनना क्या चाहते हो। खैर, एक से पूछा गया, वो बोला पायलट। दूसरे से पूछा गया, वो बोला इंजीनियर। तीसरे से पूछा गया, बोला डॉक्टर। चौथे से पूछा गया तो वो बोला मैं किसी ना किसी रूप में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। फिर आया मुरली का नंबर। तो टीचर बोले कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मुरली अवाक उनकी तरफ देखता रहा, और टीचर थोड़े से इरिटेट हुए। फिर बोले अरे तुम बनना क्या चाहते हो? बोला मुझे जी आपकी बात ही समझ में नहीं आई, मैं बनना क्या चाहता हूँ। तो कहते हैं भाई, तुम्हारा ज़िंदगी में कोई गोल है, कोई डेस्टिनेशन है, कोई पड़ाव है, तुम कुछ आगे चल के करना चाहते हो? तो वो फिर उनकी तरफ देखता है और कहता है मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। टीचर इरिटेट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो? तो कहता है कुछ भी नहीं। वो कहते हैं अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो आगे जाकर बड़े आदमी कैसे बनोगे? तो वो कहता है बड़ा क्यों बनना? तो कहते हैं कि बड़ा इसलिए बनना कि तुम खुश रहो। वो कहता है मैं तो अभी भी खुश हूं। वो कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो करना? तो कहता है मैं सुबह लकड़ी काटना चाहता हूँ, उसको बांधना चाहता हूँ, पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ, और इस दौरान में शाम हो जानी है, खाना खा के सो जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी समझ में नहीं आया। इतने में बच्चे सब हंसने लगे। जब सब बच्चे हंसने लगे तो वो अवाक सा रहा। वो गया अपने फादर के पास वापस, बोला स्कूल में मेरे साथ ये हुआ। तो उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं और देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा क्या लगता है? तो वो कहता है लकड़ी काटना, जंगल में रहना, पंछियों के साथ रहना, आपको देखना, आपकी बात सुनना, माँ की बात सुनना, शाम को खाना खा के नींद लेके सोना, ये मुझे अच्छा लगता है और मैं यही तो ज़िंदगी चाहता हूँ। तो उसके पिताजी हंसते हैं और कहते हैं अच्छा कल एक काम करना, जब जाओगे और वो पूछेंगे जो उनका मन करे उनके हिसाब से बोल देना। तो अगले दिन वो जाता है स्कूल में। टीचर पूछते हैं अब तुम्हें समझ में आया कि तुम बनना क्या चाहते हो? तो कहता हाँ जी मेरे समझ में आया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सारी क्लास ताली बजाती है, ताली बजा के खुश होती है, और अगले बच्चे का नंबर आ जाता है। इस बीच में जब ये कह रहा था तो एकदम से बारिश होती है। वो खिड़की के बाहर देखता है तो खेतों में पत्ते लहलहा रहे हैं, बारिश हो रही है, बहुत सुंदर सा एक माहौल है। बारिश किसी कारण से नहीं हो रही, बस हो रही है। पत्ते
किसी कारण से नहीं हिल रहे, बस हिल रहे हैं। पेड़ अपने आप हिल रहे हैं, मौज ले रहे हैं उस मोमेंट पे। वो किसी कारण में कुछ बनने के लिए नहीं कर रहे। इतने में दूर में देखता है कि एक माली एक लॉन को बहुत सुंदर तरीके से काट के अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे देख के मुस्कुराने लगता है और सोचता है, हम इंसान कुदरती रूप में जो हमें मिलता है उसका थैंक यू कहे बगैर, उसे भोगे बगैर, उसका सुख पाए बगैर हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, और अपने हिसाब से बना के एंड में सोचते हैं, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो सच्ची बात तो यह है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं तो वो कर लीजिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं ज़रूर बनिए, पर इस प्रेजेंट मोमेंट में जो ऊपर वाले ने दिया है उसे महसूस कर लें, क्योंकि खुशी वहाँ नहीं है, खुशी तो यहाँ है। थैंक यू वेरी मच। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये भी कोई सुनेगा तो शायद उसे अच्छा लगे और बात बन जाए। थैंक यू वेरी मच।